हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अभी फिलहाल एक एजुकेशन पॉलिसी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा और इन चीजों का मतलब क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या अभी नई चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी और कब से की जाएगी। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये मैं श्योर करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला बड़ा चेंज है यहाँ पे 10+2 जो है उसको अब खत्म कर दिया गया है। तो पहले 10वीं करना पड़ता था, तो उसके बाद 2 साल 12वीं करना पड़ता था, 11वीं 12वीं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ग्रेजुएशन में जाते। तो ये 10+2 का जो सिस्टम है अब ये नहीं रह गया। अब उसमें आ क्या गया है, तो यहाँ पे अभी इंप्लीमेंट किया जाएगा 5+3+3+4। तो ये कैसे? 5 का मतलब यहाँ पे आएगा नर्सरी से, प्री प्राइमरी लेवल से। तो 5 का मतलब आएगा नर्सरी पहला, KG1 KG2 फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड। तो ये दूसरे स्टैंडर्ड तक यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा करिकुलम यहाँ पे फॉलो करना होगा। कोई एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट नहीं की जाएगी, कोई एग्जाम देने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे सभी को प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड और एक्सपीरियंशियल मेथड से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे 3 जो आता है वो आता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड। और फिर ये 4 आएगा 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। जिसमें 11th, 10th और 12th का जो बोर्ड है वो अभी माइनस कर दिया गया है। मतलब बोर्ड एग्जाम लेगा या नहीं उसके बारे में अभी कोई ऐसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है। बट यहाँ पे हो सकता है 10th का बोर्ड कैंसिल हो जाए और 12th का जो बोर्ड है वो सेमिस्टर पैटर्न में हो जाए। तो 11वीं से 12वीं 2 साल जो है 11वीं 12वीं, उनमें आपको 4 सेमेस्टर रहेंगे, जो कि आपको हर 6 महीने बाद एक सेमेस्टर का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम जो कि अभी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने, और ये 2022 से लागू हो जाएगा। 2021 में नहीं, 2022 की बैच से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट कि करिकुलम इसका डेवलप करेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो पहले सीबीएसई का करिकुलम डेवलप कर रहा था, वही अभी इसका भी करिकुलम जो है, इसका भी सिलेबस जो है वो डेवलप करेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, जो कि 6 स्टैंडर्ड से ही लागू कर दिया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि पहले तक हमने देखा था कि क्लास 11th और 12th में, मतलब 10th के बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमको पढ़ाई जाती थी, जैसे कि म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग एक्सेट्रा, तो वो चीजें अब एक्स्ट्रा करिकुलर में न रहते हुए किसी भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार, किसी को कारपेंटरिंग पसंद है, किसी को मैकेनिकल चीजें पसंद है, किसी को इलेक्ट्रिकल पसंद है, किसी को फैशन डिजाइनिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, तो ये सारी चीजें एक स्किल के फॉर्म में वो पढ़ सकता है फ्रॉम क्लास 6th, इंक्लूडिंग देयर एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो एकेडमिक सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ रहे थे वो तो पढ़ेंगे ही, बट उसी के साथ इक्वल लेवल पे, उसी लेवल पे म्यूजिक पढ़ना है तो म्यूजिक पढ़ेंगे, फैशन डिजाइनिंग पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे। तो एक स्किल और एक एकेडमिक दोनों ही चीजें एक साथ काम करेंगी, और ये बहुत ही अच्छी चीज इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू की है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और 6th स्टैंडर्ड से ही स्टूडेंट्स को कोडिंग भी पढ़ाई जाएगी। कोडिंग यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज। अभी तक जो कंप्यूटर पढ़ाते थे बहुत ही नॉर्मल सा, कि पेंट, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल या फिर ये सारी चीजें नॉर्मली, बट अब जो है वो कोडिंग लेवल से कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट काम कैसे करती है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहे हैं, हार्डवेयर कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी पढ़ाई जाएगी फ्रॉम द डिटेल्ड लेवल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज इंडियन गवर्नमेंट ने की है कि स्टूडेंट का यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरीथिंग ऑन द सेम लेवल, जो कि वोकेशनल और एकेडमिक दोनों को ही सेम लेवल पे रखा है। ऐसा नहीं कि किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल दिया जैसे पहले किया जाता था। तो अभी दोनों को ही सेम लेवल में रखा है। म्यूजिक को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा जितना इंपॉर्टेंस अभी मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिलता है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज ई कोर्सेज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 8 लैंग्वेजेस। 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में गवर्नमेंट ने ई कोर्सेज को डेवलप किया है। साथ ही में ई लाइब्रेरी डेवलप की है, जिसमें ई लाइब्रेरी में आपको सभी तरीके की बुक्स की अवेलेबिलिटी होगी। नेक्स्ट हुआ है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज, दैट इज फी फिक्सेशन फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो सरकारी स्कूल्स थे उनके लिए भी एक पर्टिकुलर फी स्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, और जो प्राइवेट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनके लिए भी एक परफेक्ट फी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो अभी तक क्या होता था, प्राइवेट जो कॉलेजेस है वो अपने मनमानी फीस हमसे लेते थे, बट अब गवर्नमेंट उनको एक फी क्राइटेरिया देगी, उसी क्राइटेरिया के अंदर उनको अपनी फी को रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लागू की गई है।
और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों की वर्चुअल लैब डेवलप की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। वर्चुअल लैब का मतलब होता है कि जैसे कि एक लैबोरेटरी होती है जिसमें रिसर्चर साइंटिस्ट काम करते हैं, या बेसिकली एक स्टूडेंट की लैबोरेटरी होती है जिसमें स्टूडेंट वर्क करते हैं, जिसमें अलग अलग मशीन्स होती है, किस तरीके से जो हमारे रीडिंग्स है निकाले जाते हैं और किस तरीके से कैलकुलेशंस किए जाते हैं, वो सारी एक लैब का जो एक लैब का फीलिंग है वो वर्चुअली प्रोवाइड किया जाएगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, चाहे वो विलेजर हो चाहे वो अर्बन एरिया का हो। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है कि हर किसी के पास तो लैब अवेलेबल नहीं है, बट एक वर्चुअल लैब क्या, एक आइडियल लैब क्या होती है, एक बहुत अच्छी लैब क्या होती है, ये गवर्नमेंट सभी को दिखाना चाहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्चुअल लैब प्रिपेयर कर रही है। वर्चुअल लैब का मतलब होता है कि ऐसी लैब जो हमें हमारे मोबाइल स्क्रीन पे दिखेगी या कंप्यूटर पे दिखेगी या वीआर ग्लासेस से हम देख पाएंगे, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस से। तो वो लैब से एक्सपीरियंस मिलेगा कि ऐसी एक एक्चुअल लैब होती है, गांव के लोगों को भी पता चलेगा और शहर के स्टूडेंट्स को भी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज रिपोर्ट कार्ड डेवलपमेंट। तो अब जो रिपोर्ट कार्ड नया डेवलप होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। अभी तक क्या होता था कि जो हमारी मार्कशीट होती थी उसमें हमारे मार्क्स लिखे होते थे सब्जेक्ट के, और साइड में टीचर रिमार्क देता था कि बच्चा मैथ्स में कमजोर है, बच्चा केमिस्ट्री में कमजोर है, ये सारी चीजें हमको बताई जाती थी। तो या फिर बोला जाता कि बच्चा बहुत ही ज्यादा लेजी है या बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर है, ये सारी चीजें सिर्फ टीचर रिमार्क देता था। बट अब जो नया रिपोर्ट कार्ड डेवलप होने वाला है उसमें 3 इवैल्यूएशन होंगे। पहला स्टूडेंट खुद को इवैल्यूएट करेगा, जिसमें स्टूडेंट खुद की काबिलियत क्या है वो उसमें लिखेगा। दूसरा स्टूडेंट के जो फ्रेंड सर्कल है, मतलब उसके जो क्लासमेट्स है, वो उसका इवैल्यूएशन करेंगे। और तीसरा टीचर, जो उसका क्लास टीचर है, वो उसका इवैल्यूएशन करेगा। तो इस बेसिस पे रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। तो ये मुझे वन ऑफ द बहुत ही अट्रैक्टिव चीज लगी इस नए एजुकेशन पॉलिसी में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या पसंद आया इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, दैट इज मॉड्यूलर एग्जाम फॉर बोर्ड। बोर्ड के लिए हम देखते हैं कि बोर्ड अभी 10वीं का बोर्ड तो प्रॉपर्ली कैंसिल करने की ही तैयारी में है पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट। तो बोर्ड होता भी है अगर 11th-12th में, तो वो मॉड्यूलर बोर्ड होगा। मतलब ऐसे एग्जाम जो साल में एक बार न होके साल में 2 बार होंगे, सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम लिए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और ये बोर्ड जो है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंटली मतलब नॉलेज बेस्ड होगा, नॉट मतलब रोट लर्निंग पे फोकस नहीं होगा। अभी तक स्टूडेंट रट्टा मारते थे और पूरा एग्जाम जो है वो सॉल्व करके 99% लेके आते थे, बट अब जो बोर्ड होने वाला है वो ज्यादातर नॉलेज बेस्ड एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है। तो नॉलेज बेस्ड एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे और थोड़े बहुत डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। जो एक लाइन के क्वेश्चंस आते थे पहले, जैसे कि एक प्रोसेस बता दो या एक डेफिनेशन बता दो, ये ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस होगी फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एडमिशन। तो कॉलेज लेवल पे जब 12th हम पास कर लेते हैं और कॉलेज लेवल पे एडमिशन करने जाते हैं तो वहां पे एंट्रेंस कंडक्ट की जा सकती है अलग अलग कॉलेजेस के लिए। और ये एंट्रेंस कंडक्ट करेगा एनटीए जो अभी नीट के एग्जाम्स कंडक्ट करता है, सीईटी के एग्जाम्स कंडक्ट करता है, बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। तो ये एक ऑफर होगा एनटीए की तरफ से, ये कंपलसरी नहीं किया है, ये ऑप्शनल है कि एनटीए अगर ऑफर देता है कॉलेजेस को तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखी जाएगी, जैसे अभी सीईटी होती है वैसे एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखी जाएगी, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकेगा इन द फर्दर कॉलेजेस। ठीक है। तो ये एक तरीके का यहाँ पे ऑप्शनल चीज यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने रखी है। अब बात आती है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हायर एजुकेशन अभी तक 3+2 का क्राइटेरिया हुआ करता था। इंजीनियरिंग के लिए भी हम देखें तो 4+2 का क्राइटेरिया हुआ करता था, जिसमें हम देखते हैं कि अभी तक ज्यादातर क्या होता था कि 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता था जनरली, और बाद में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता था। बट अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अगेन मर्ज कर दिया है कि अगर आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों अगर साथ ही में करना है तो ये 4 साल का कोर्स होगा। बट आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है तो आपको 3 साल का कोर्स होगा। ठीक है। तो आप एक बार ग्रेजुएशन कर लेते हैं सिर्फ 3 साल का, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना नहीं करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली 4 साल का कोर्स जो है वो बहुत ही एफिशिएंट है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही एक साथ होता है। और ये दोनों ही इस नजरिए से बनाया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना होता है, जिसके लिए उनको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो ऐसे में वो 3 साल का ग्रेजुएशन करके अपना गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। बट किसी किसी स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो रिसर्चर बनना चाहता है, आगे पीएचडी करना चाहता है, तो उसको मास्टर्स करना कंपलसरी है। तो इसीलिए उन स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का कोर्स है, जिसमें उनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और उसके बाद वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट सिस्टम की। यहाँ पे एक नया सिस्टम
क्या बोल सकते हैं, एक नया सिस्टम अलॉट किया गया है जिसको बोल सकते हैं क्रेडिट सिस्टम। जहां पे होता क्या है कि स्टूडेंट जो भी एग्जाम्स देगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जो भी एग्जाम्स देगा उसके क्रेडिट्स जमा होते जाएंगे उसके अकाउंट्स में। जैसे उसके मार्क्स आते हैं उस हिसाब से, उसके प्रेजेंटी के हिसाब से, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। और ये वो क्रेडिट जो है वो आगे किसी कारणवश अगर वो अपना एजुकेशन बीच में छोड़ रहा है, एक साल के लिए, एक सेमेस्टर के लिए, तो ऐसे में उसका वो एक सेमेस्टर उसको फिर से देना नहीं पड़ेगा। वो अपने क्रेडिट इस्तेमाल करके वो फिर से एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है वहीं पे। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्राइटेरिया ऐड किया गया है। अब इसी में एक और चीज ऐड की गई है, अगर कोई स्टूडेंट बीच में से ही एजुकेशन को छोड़ देता है एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, तो अगर उसने एक साल ग्रेजुएशन किया है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसने 2 साल किया है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल पूरा अगर उसने कर लिया है तो डिग्री उसको प्रोवाइड की जाएगी इंस्टीट्यूशन की तरफ से। अभी तक ऐसा नहीं होता था, अगर आप 2 साल करके छोड़ देते थे तो आपका वो ग्रेजुएशन अधूरा रह जाता था और आपके वो 2 साल वेस्ट हो जाते थे या 1 साल वेस्ट हो जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, आप जो भी करोगे उसका आपको 1 साल करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करोगे तो डिप्लोमा, और 3 साल करोगे तो डिग्री मिलेगी। और बीच में आप किसी कारणवश छोड़ते भी हो तो आप अपने क्रेडिट को इस्तेमाल करके उस एजुकेशन को, एक मान लो आपने 1.5-2 साल तक किया कंटिन्यू, बीएससी या बीए जो भी है, और बीच में आपने 1 साल के लिए छोड़ दिया, फिर आप आए वापस और आपने अपने क्रेडिट्स को इस्तेमाल करके फिर से थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया। मतलब आपके जो 2 साल थे पहले वो वेस्ट नहीं गए, वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे और आप थर्ड ईयर में डायरेक्टली एडमिट हो पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है, और इस तरीके से नया एजुकेशन पॉलिसी को इंडियन गवर्नमेंट 2022 से लॉन्च करने वाली है, जिसमें जो 5th क्लास तक का जो क्राइटेरिया है वो 2025 तक पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का दावा है। और बाकी पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो 2030 तक पूरे तरीके से लॉन्च और स्टेबल हो जाएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट अभी बोल रही है। तो बेसिकली ये हमारा मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ की पॉइंट्स थे, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मेन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट्स थे। तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना वो आपके मन पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।